बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पॉइंट न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने छठी बार लाहौर में बाबे पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आखिर ये बाबे पाकिस्तान मंसूबा है क्या, तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले खबर पॉइंट हेडलाइंस। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात 24,000 से बढ़ गई। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक तुर्किया में जल्जले से अमवात 20,665 हो गई, जबकि 80,000 से ज्यादा जख्मी अफराद हैं। उम्मीद खत्म ना करें, पाकिस्तान फौज की इमदादी टीमें तुर्किया जल्जले के मुतासिरीन की मदद के लिए कोशां। दर्जनों लोगों को मलबे से जिंदा निकाल लिया, तुर्कियों का खैर मकदम। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, महंगाई का एटम बम चल गया। IMF के पेशगी इकदाम पर अमल दरामद का आगाज। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू कर दिया। मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट से 18 रुपए तक होगा। जराये के मुताबिक मंसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 23 रुपए 39 पैसे कर दी जाएगी। पेशावर में करप्शन के इल्जाम में जज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद असगर शाह को करप्शन के इल्जाम साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिम ने 15 मिलियन रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया, जबकि 12 मिलियन रिकवर किए जा चुके हैं। 3 मिलियन रुपए रिकवर करना बाकी है। अमेरिका से बेटे की दस्तारबंदी के लिए आने वाले फजल करीम एयरपोर्ट से जामिया बिनोरिया साइड कराची जा रहे थे कि इस दौरान गरीबाबाद बंदानी कॉलोनी के करीब उनकी गाड़ी को जाली एहलकारों ने रोका और तलाशी ली। खुद को सरकारी अफसरान जाहिर करने वाले खातून का पर्स छीन कर भाग गए, जिसमें 25,000 अमरीकी डॉलर, 10 तोले तलाई जेवर, हजारों पाकिस्तानी रुपए और क्रेडिट कार्ड मौजूद थे। मियाँ बीवी बैन अल-अक़वामी दीनी दरसगाह जामिया बिनोरिया आलमिया शोबा बैरून मुल्क की दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे, जिसमें उनका बेटा भी शामिल है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तक इज्जत के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हो गए। इमरान खान का कहना है कि बात दुरुस्त है कि 3 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, ताहम सरमायाकारी करने वाली रकम 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दे दी थी। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद पार्टी डिसऑर्गेनाइज हो गई। तजियाकारों के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग नून को अपनी पार्टी बचाना है तो उसे पार्टी की सीनियर क़यादत को मनाने की अशद जरूरत है, वरना आने वाले इंतखाबात के नताइज इस पार्टी की तबाही की दास्तान खुद सुना देंगे। उधर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि मरियम नवाज मुस्तकबिल करीब में मुझे वजीर आजम बनती नजर नहीं आ रही। यूक्रेन का रूस के 61 मिसाइलों को फजा में ही नाकारा बनाने का दावा। जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका में जंग अजीम दोम में लिखे गए खतूत सिपाही की बेटी तक पहुंच गए। 1990 की दहाई में एक घर से मिलने वाले ये गुमशुदा खतूत 30 साल बाद मुसन्निफ की बेटी को लौटा दिए गए। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप का ख्वाब आंखों में सजा लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना है कि तारीख रकम करना चाहता हूं। PSL से तैयारी और मुतवाजन स्क्वाड बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। और भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने कहा है कि वो अपने शौहर आदिल दुरानी और उसकी गर्लफ्रेंड न्योदिता चंदाल पर गैर अज़दवाजी ताल्लुक का केस करने अदालत जा रही हैं। अदाकारा का कहना था कि मेरे शौहर आदिल ने मुझसे झूठ बोला और चीटिंग की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, हेडलाइन जानी आपने और अब बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। बाबे पाकिस्तान वो मुकाम है जहां क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन का सबसे बड़ा पड़ाव बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक सन 1947 में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत अमल में आई थी। बर्रे सगीर की तकसीम के बाद नकल मकानी करने वालों की तादाद कमोबेश 1 करोड़ 40 लाख थी, जिनमें 80 लाख मुसलमान थे जो पाकिस्तान आए थे और 60 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत गए थे। मुस्लिम लीग के उस वक्त के रहनुमा और वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई खुद भी मुहाजिर की हैसियत से वाल्टन कैंप में मुकीम रहे थे। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान से खुसूसी जाती वाबस्तगी के पेश नज़र इस मनसूबे पर तवज्जो दी और फरवरी 1991 में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ को मनसूबे की मुजवज़ा जगह पर मदऊ किया और उनसे इस्तदा की कि पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल हुकूमत पंजाब की 400 एकड़ अराजी में से 100 एकड़ ज़मीन बाबे पाकिस्तान की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब को दी जाए। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाबे पाकिस्तान का छठी मरतबा इफ्तिताह कर दिया, जबकि रोड की तोसी और कुशादगी के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया।
शहबाज शरीफ ने बाब पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि यह तारीखी मुकाम मुहाजिरीन की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अपने रास्ते में खून के दरिया अबूर किए। मुहाजिरीन के खिलाफ कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्हीं की कुर्बानियों के बाद ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज वजूद में आई। वाल्टन के मुकाम पर मुकामी लोगों ने अंसार मदीना की याद ताज़ा की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सवाल करेंगे कि आज भी यहाँ खंडरात हैं, शहबाज शरीफ आप कहाँ थे? शहबाज शरीफ का कहना था कि जब मैंने 2008 में एक कॉन्ट्रैक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि 90 करोड़ रुपए की सफ़ेद ग्रेनाइट इटली से इंपोर्ट होगी। बताया गया कि ये यादगार के मीनार पर लगनी थी। शहबाज शरीफ का कहना था कि कंसल्टेंट ने कश्मीरी शाल पहनी थी, पाँव में खुस्सा था। उन्होंने कहा कि इटली के टाइल्स लगाए बगैर क्या में पाकिस्तान का तस्वुर किया जा सकता है? मैंने कहा कि पाकिस्तान में अद्वियात का मसला है, तालीम का मसला है, 90 करोड़ लगाकर क्या हम अपनी महरूमियों की अक्कासी करेंगे? वज़ीर आज़म का कहना था कि कंसल्टेंट ने बताया कि अब तो हम ऑर्डर दे चुके हैं। मैंने कहा कि ये टाइल्स नहीं आएंगी। उसने जाकर शिकायत कर दी तो मुझे कहा गया कि यही कंसल्टेंट रहेंगे। वो कंसल्टेंट एक फ्रॉड था, उसका कोई तजुर्बा नहीं था। तकलीफ की बात यह है कि मेरा यहाँ कोई 10वां दौरा है। इस मंसूबे को बड़ी बेरहमी से मौखर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले निज़ाम को जब तक दफन नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अशराफिया सच्चे दिल से कुर्बानी और इसार का मुजाहरा करेगी तो कश्ती किनारे पर लगेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि शर्त यह है कि हमें दिन रात मेहनत करना होगी। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। अच्छा रहमान को न्यूज़ बुलेटिन से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।